Assalamu alaikum students. In this video we will discuss about human resource management function. आज की इस वीडियो के अंदर हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के फंक्शंस को डिस्कस करेंगे। शॉर्टली इसको HRM से डोनेट किया जाता है। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज़ अ फंक्शन विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन दैट फोकसेस ऑन द मैनेजमेंट ऑफ पीपल टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। ये जो HRM है ये बिजनेस का या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एक ऐसा फंक्शन है, ऐसा डिपार्टमेंट है जो टैकल करता है, जो मैनेज करता है, मैनेजमेंट करता है ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। जैसा कि नाम से ज़ाहिर है ह्यूमन रिसोर्स कहते हैं जो किसी भी बिजनेस के अंदर एम्प्लॉयज़ होते हैं, वर्कर्स होते हैं, जो इंसान होते हैं, जो भी एक बिजनेस के अंदर, एक फैक्ट्री के अंदर, एक कंपनी के अंदर काम कर रहे होते हैं, उनकी मैनेजमेंट के लिए जो डिपार्टमेंट होता है उसको ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट कहते हैं। और जो इसका मैनेजर होता है उसको HR मैनेजर या ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर कहते हैं। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक ऐसा फंक्शन है जिसके ज़रिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी बिजनेस के अंदर काम करने वाले लोगों को मैनेज किया जाता है ताकि उस बिजनेस से मैक्सिमम रिजल्ट्स लिए जा सकें और उसके ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया जा सके। सो दिस वाज ऑल अबाउट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। इसके 4 मेन फंक्शंस हैं। पहला है प्लानिंग, देन लीडिंग, देन ऑर्गेनाइजिंग एंड कंट्रोलिंग। इनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। द की फंक्शंस ऑफ HRM। द फर्स्ट फंक्शन इज प्लानिंग। प्लानिंग के अंदर कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आपने याद रखना है, जिससे आपको ये सारी प्लानिंग की कैटेगरी जो है वो समझ आएगी कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का डिपार्टमेंट प्लान कैसे करता है। द प्लानिंग फंक्शन इन्वॉल्व्स फोरकास्टिंग। प्लानिंग में पहली चीज़ जो आती है वो आती है फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग का मतलब होता है किसी भी चीज़ का प्रिडिक्शन कर देना, किसी भी चीज़ का, होने वाली चीज़ का, जो कोई इन फ्यूचर होने वाली है उसको प्रेडिक्ट करना क्या कहलाता है? फोरकास्टिंग। जैसा कि वेदर फोरकास्ट होता है, वो ये होता है कि आने वाले 15-20 दिनों की वो एक अंदाज़ा लगा के क्या कर देते हैं? प्रिडिक्शन कर देते हैं। आपको एक प्रिडिक्ट कर देते हैं, अंदाज़ा लगा के बता देते हैं कि इस दिन बारिश होगी, इस दिन धूप होगी, ये वो। इसी तरह HRM या किसी भी बिजनेस के अंदर HRM डिपार्टमेंट जो होता है वो भी प्रिडिक्शंस करता है, फोरकास्टिंग करता है कि हमारे बिजनेस को आने वाले वक्त में किन किन एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है, किन किन वर्कर्स की ज़रूरत है। ये तमाम चीज़ें फोरकास्टिंग जो है इसको प्लान करता है HRM। द प्लानिंग फंक्शन इन्वॉल्व्स फोरकास्टिंग द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ एम्प्लॉयज़। ठीक है, एम्प्लॉयज़ की, वर्कर्स की फोरकास्टिंग करनी। दूसरा जो इम्पोर्टेंट प्लानिंग के अंदर टूल है वो है असेसिंग। असेसमेंट क्या होती है? असेसमेंट इज़ अ प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग समथिंग, इवेल्युएटिंग समथिंग, या किसी भी चीज़ की असेसमेंट करना, अंदाज़ा लगाना। प्रेजेंट चीज़ मतलब बिजनेस के अंदर जो वर्कर्स मौजूद हैं उनकी असेसमेंट करना कि वो कैसा काम कर रहे हैं, वो कौन सी टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं और उनके लिए कौन कौन सी टेक्निक्स बेस्ट हैं। तो इस चीज़ की असेसमेंट करना भी HRM के प्लान्स में शामिल है। ठीक है, द फर्स्ट वाज फोरकास्टिंग, द सेकंड इज असेसिंग द ऑर्गेनाइजेशंस करंट ह्यूमन रिसोर्सेज। करंट ह्यूमन रिसोर्सेज कौन से? एम्प्लॉयर्स जो काम कर रहे हैं उस बिजनेस के अंदर, उनको असेस करना, उनको एस्टिमेट करना, उनकी क्वालिटी को देखना, उनको जो है वो जज करना। ये तमाम क्या है? असेसिंग। एंड आइडेंटिफाइंग द गैप्स दैट नीड टू बी फिल्ड। और बिजनेस के अंदर कोई भी ऐसे गैप्स हैं जिसकी वजह से बिजनेस को जो है वो नुकसान हो रहा है, या ऐसे गैप्स जिसकी वजह से बिजनेस बेस्ट परफॉर्म नहीं कर रहा, उन गैप्स को फिल करना है अपने एम्प्लॉयज़ को। अगर फ़र्ज़ करें जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, ऑलरेडी एम्प्लॉयज़ हैं, वो आपको बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं दे रहे, तो उसकी आप असेसमेंट करेंगे। उनके अंदर जो, उनको अगर ट्रेनिंग की ज़रूरत है वो देंगे, उनको अगर उनके अंदर और एडिशन करने की ज़रूरत है एम्प्लॉयज़ को, वो करेंगे। ये तमाम चीज़ें करके उस बिज़नेस के अंदर जो गैप्स हैं उनको फुलफ़िल करेंगे। तो ये प्लान्स भी HRM डिपार्टमेंट करेगा।
HR managers determine the types and skills and expertise. ये तमाम चीज़ें टाइप्स, स्किल्स, एक्सपर्टीज, इन चीज़ों को देखते हैं वो, that are required and number of employees that the organization needs to recruit, hire, train and retain. और ये चीज़ें भी HR मैनेजर्स जो होते हैं वो इस चीज़ को प्लान करते हैं कि किन एम्प्लॉयज़ को आपने ट्रेनिंग देनी है उनको, और अगर रिक्रूट करना है मतलब हायर करना है, या फिर किन किन को रखना है, और कोई ऐसे अगर एम्प्लॉयज़ हैं जो उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम के नहीं हैं, मतलब बेनिफिशियल नहीं है, तो उनको अगर हटाना है, तो ये तमाम चीज़ें, तमाम डिसीजंस जो है वो HR डिपार्टमेंट ले रहा होता है फॉर द सेक ऑफ द बेनिफिट ऑफ इट्स बिजनेस। HR डिपार्टमेंट का जो सेकंड फंक्शन है वो है लीडिंग। लीडिंग फंक्शन इन्वॉल्व्स डायरेक्टिंग, जैसा कि नाम से जाहिर है, लीडिंग का मतलब होता है लीडरशिप। लीडरशिप का मतलब ये होता है कि आपने जो भी हकामात जारी करने हैं वो तमाम आपके एम्प्लॉयज़ ने वही चीज़ें माननी है, ठीक है। लीडिंग फंक्शन इन्वॉल्व्स डायरेक्टिंग, डायरेक्ट कर रहे हैं, आप किसी को हुक्म दे रहे हैं, ठीक है, वो लीडिंग में होता है। एंड मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज़, दो काम इसके मेन फंक्शंस है। द फर्स्ट वन इज़ डायरेक्टिंग एंड द सेकंड वन इज़ मोटिवेटिंग। एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करना है ताकि वो बेस्ट परफॉर्म कर सके, उनको डायरेक्शंस देनी है कि आप ऐसे काम करें, ऐसे आप जो है वो बेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। ये तमाम चीज़ें HRM डिपार्टमेंट क्या कर रहा होता है, प्लान कर रहा होता है। एम्प्लॉयज़ टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, HR मैनेजर्स प्रोवाइड लीडरशिप कोचिंग। HR मैनेजर्स की ये ड्यूटी होती है कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने वर्कर्स को कोचिंग दें, ठीक है, अगर उनको रिक्वायर्ड है ट्रेनिंग्स वगैरह, लीडरशिप उनके लिए वो जो है वो क्या करें, कोचिंग दें। एंड सपोर्ट टू एम्प्लॉयज़ टू हेल्प देम अचीव देयर फुल पोटेंशियल, और उनको सपोर्ट करें ताकि वो अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकें। दे क्रिएट अ पॉजिटिव वर्क इन्वायरमेंट दैट प्रमोट्स एम्प्लॉय एंगेजमेंट, और जो ऑन द फ्लोर वो एम्प्लॉयज़ के लिए एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट करें जिससे उनको क्या हो, जिससे उनको ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो काम करने की मोटिवेशन मिले, जॉब सेटिस्फेक्शन मिले, और एम्प्लॉयज़ रिटेंशन करें। अगर आप उनको तंग करेंगे और उनके लिए अच्छा इन्वायरमेंट, पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट नहीं करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ आपको छोड़ना शुरू कर देंगे, रिटेन नहीं करेंगे। सो ये भी HRM डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है कि वो आपके बिजनेस के अंदर इन्वायरमेंट को पॉजिटिव वाइब्स दें ताकि आपके एम्प्लॉयज़ जो है वो रिटेन कर सकें। इसका तीसरा मेन फंक्शन जो है वो है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइज का मतलब होता है किसी भी चीज़ को स्ट्रक्चर करना, किसी भी चीज़ को एक ख़ास तरीके से लेके चलना, ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड वे में उसको परफॉर्म करना। द ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन इन्वॉल्व्स स्ट्रक्चरिंग द ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन अ वे दैट मैक्सिमाइजेज प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी। तो आपने क्या करना है, अपने वर्कर्स को, एम्प्लॉयज़ को, ह्यूमन रिसोर्स को एक ऐसे तरीके से ऑर्गेनाइज करना है, उनका जो वर्किंग स्केड्यूल है वो ऐसे बनाना है, एक ऐसा ग्रुप बनाने हैं ऐसे जिससे उनकी प्रोडक्टिविटी जो है वो मैक्सिमाइज हो और उनकी एफिशिएंसी भी बढ़े, ठीक है। ये काम किसका, HR मैनेजर का। HR मैनेजर्स डेवलप जॉब डिस्क्रिप्शंस वो क्रिएट करते हैं, ठीक है, जिसके मुताबिक वो बेस्ट रिक्रूटमेंट कर सकते हैं। एलोकेट वर्क, जो वर्क है वो भी एलोकेशन किसका काम है, HR डिपार्टमेंट का। एंड क्रिएट सिस्टम एंड प्रोसेसेस दैट सपोर्ट द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। ऐसे प्रोसेसेस, ऐसे सिस्टम्स क्रिएट करते हैं जिससे ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल्स को जो है वो अचीव कर सके और बेस्ट परफॉर्म कर सके। दे आल्सो डेवलप पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर्स, ऐसी पॉलिसीज़ बनाती हैं, प्रोसीजर्स बनाती हैं जो कि वर्कर्स के लिए ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करना आसान बना देते हैं। दैट इंश्योर कंप्लाइंस विद द लीगल एंड एथिकल स्टैंडर्ड, और वो जो भी पॉलिसीज़ और स्टैंडर्ड्स बनाएंगे वो तमाम लीगल होने चाहिए और एथिकल भी होने चाहिए। एंड द लास्ट फंक्शन इज़ द कंट्रोलिंग फंक्शन ऑफ HRM। The controlling function involves monitoring and evaluating the performance of employees and the HR function as a whole. कंट्रोलिंग फंक्शन, कंट्रोलिंग का मतलब होता है किसी भी चीज़ को मॉनिटर करना, ठीक है, उसको इवेल्युएट करना ताकि क्या हो, बेस्ट रिजल्ट्स मिल सके।
परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज़ एंड एचआर फंक्शन एज अ होल। कंट्रोलिंग में ये होगा कि आप मॉनिटर कर रहे होंगे अपने एम्प्लॉयज़ को, उनको चेक एंड बैलेंस कर रहे होंगे ताकि बेस्ट रिजल्ट मिल सके। एचआर मैनेजर्स यूज़ मैट्रिक्स सच एज टर्नओवर रेट्स। एचआर में जो मैनेजर्स होते हैं वो मैट्रिक्स डिफरेंट यूज़ करते हैं, जैसा कि टर्नओवर रेट के आपके एम्प्लॉयज़ कैसे आ रहे हैं और जा रहे हैं, ये वाला रेट जो है आपके एम्प्लॉयज़ कंपनी को छोड़ रहे हैं या ज्वाइन कर रहे हैं, इस रेट को टर्नओवर रेट कहते हैं। एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन एंड एब्सेंटिज्म टू एक्सेस द इफेक्टिवनेस ऑफ एचआर पॉलिसीज़ एंड प्रैक्टिसेस, ये तमाम चीज़ें वो इवेल्युएट कर रहे होते हैं एचआर मैनेजर्स। दे मेक नेसेसरी एडजस्टमेंट टू इम्प्रूव एम्प्लॉय परफॉर्मेंस, और ऐसी एडजस्टमेंट करते हैं जिसके ज़रिए एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस इंक्रीज हो। एंश्योर लीगल कंप्लायंस एंड इन्हेंस द ओवरऑल इफेक्टिवनेस ऑफ एचआर फंक्शन। तो दिस वाज द कंट्रोलिंग फंक्शन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, और ये मेन फंक्शंस थे जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर्स परफॉर्म करते हैं एक बिजनेस, एक कंपनी के वेल बीइंग के लिए। तो दिस वीडियो वाज ऑल अबाउट HRM। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। हमारी इस वीडियो को सपोर्ट करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।